हेलो दोस्तों, आइए आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल SK 356 मोर्रा में। कल हमने चर्चा की थी टेंस और उसके प्रकारों के बारे में। आइए आज हम शुरू करते हैं टेंस का प्रेजेंट का पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। हर टेंस की कोई ना कोई पहचान होती है। आइए देखते इसकी पहचान है। इन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं। देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य। इसमें क्या है, इस टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या सब्जेक्ट के अनुसार एस या ईएस का प्रयोग किया जाता है। ये जो आई, वी, यू, दे, ये प्लूरल सब्जेक्ट हैं। इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा जो सिंगुलर सब्जेक्ट ही, शी, इट और एनी सिंगुलर सब्जेक्ट या किसी का नाम हो तो उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस का प्रयोग करते हैं। आइए इसका फार्मूला देख लेते हैं। फार्मूला प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट। एग्जाम्पल देख लेते हैं। वह स्कूल जाता है, तो वह जो है यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है। इसके साथ को में एस या ईएस जोड़ देंगे। ही गोज टू स्कूल। लड़के अपना पाठ याद करते हैं। द बॉयज, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, लड़के है सब्जेक्ट, द बॉयज, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लर्न दियर लेसन। द बॉयज यहाँ पे टूलिंग सब्जेक्ट है, इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया गया है। फिर देख लेते हैं निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। इसमें सहायक क्रिया डू नॉट एवं डज नॉट का प्रयोग किया जाता है। नेगेटिव सेंटेंस में एक वचनकर्ता के साथ डज नॉट एवं बहुवचनकर्ता के साथ डू नॉट का प्रयोग करते हैं। आइए विस्तार में देख लेते हैं। जो आपके बहुवचनकर्ता हैं आई, वी, यू, दे या और अन्य बहुवचनकर्ता, तो उनके साथ डू नॉट का प्रयोग करते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा जो सिंगुलर सब्जेक्ट है ही, शी, इट और अन्य सिंगुलर सब्जेक्ट, उनके साथ नेगेटिव सेंटेंस में डज नॉट का प्रयोग और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। नेगेटिव सेंटेंस का फार्मूला दे रखा है। सब्जेक्ट प्लस डू या डज नॉट सब्जेक्ट के अनुसार प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट। आइए उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। वह स्कूल नहीं जाता है, तो ही डज नॉट गो टू स्कूल। ही जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ डज नॉट का प्रयोग हुआ है। लड़के अपना पाठ याद नहीं करते हैं। द बॉयज डू नॉट लर्न दियर लेसन्स। अब यहाँ पे जो बॉयज प्लूरल सब्जेक्ट है, इसके साथ डू नॉट का प्रयोग होगा। देख लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। दोस्तों जितने भी क्वेश्चन वर्ड हैं
मैंने सारे लिख रखे हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। क्या को वाट, कब, व्हेन, कौन को हु, कहाँ को वेयर, कैसे हाउ, किसका किसके के लिए हुज, क्यों का वाई, किसे का होम, कौन सा का विच, कितना कितने, जो मात्रा या परिणाम बताए उसके लिए हाउ मच का प्रयोग होता है, और कितना कितनी जो संख्या का बोध कराते हैं उसके लिए हाउ मैनी का प्रयोग होता है। चलो इतने ही क्वेश्चन वर्ड हैं सारे। आइए रूल देख लेते हैं। जिन प्रश्नवाचक वाक्यों के प्रारंभ में क्या लिखा हो तो ट्रांसलेट करते समय सबसे पहले कर्ता के अनुसार डू या डस नॉट, डू या डस लिखेंगे। अगर वाक्य के आरंभ में क्या लिखा है तो कर्ता के अनुसार पहले डू या डस का प्रयोग करेंगे। इसका फार्मूला है पहले डू या डस सब्जेक्ट के अनुसार, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का कंप्लीमेंट। अगर वाक्य निगेटिव है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या वह स्कूल जाता है? देखिए यहाँ पर वाक्य की शुरुआत प्रश्नवाचक शब्द क्या से हुई है तो सबसे पहले वह सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके अनुसार डस लगाएंगे। डस फिर सब्जेक्ट ही गो टू स्कूल, फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का कंप्लीमेंट। लड़के अपना पाठ याद नहीं करते हैं? तो लड़के जो है यहाँ पे बहुवचन है तो इसके अनुसार क्या सबसे पहले डू का प्रयोग होगा। डू फिर द सब्जेक्ट, डू द बॉयज नॉट लर्न दियर लेसन्स। और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जिन प्रश्नवाचक वाक्यों के बीच में कोई प्रश्नसूचक शब्द आए उस प्रश्नसूचक शब्द की अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं। दोस्तों अगर वाक्य के बीच में कोई क्वेश्चन वर्ड आएगा तो सबसे पहले उसकी अंग्रेजी लिखी जाएगी, लेकिन अगर क्या से शुरू हो तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। इसका फार्मूला देख लेते हैं। फार्मूला है सबसे पहले क्या लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे और फिर डू या डस, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट का लिखेंगे। और दोस्तों इस इंट्रोगेटिव टेंस में क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें। उदाहरण देखते हैं। तुम कहाँ रहते हो? मैंने बहुत ही बेसिक टेंस रखे हैं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। तुम कहाँ रहते हो तो इसमें क्वेश्चन वर्ड है कहाँ, तो इसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे वेयर, फिर तुम के अनुसार डू लगा है, वेयर डू यू लिव। दूसरा है राम या समस्या कैसे हल करता है, तो कैसे की क्या होगी, हाउ। हाउ फिर यहाँ पे डज लगेगा, हाउ डज हाउ डज राम सॉल्व दिस प्रॉब्लम। पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर सब्जेक्ट के अनुसार सहायक क्रिया, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट। फिर अगला एग्जांपल देख लेते हैं। वह मुझे क्यों बुलाता है, तो इसमें क्वेश्चन वर्ड है क्यों, क्योंकि अंग्रेजी सबसे पहले वो हाई लिख देंगे, फिर वह के अनुसार डज, फिर सब्जेक्ट, फिर फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वाई डज ही कॉल मी, तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, तो इसमें क्वेश्चन वर्ड है कौन, तो कौन को इंग्लिश में हु बोलते हैं, हु टीचेस यू इंग्लिश। दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जो कौन वाले वाक्य हैं उसमें डू या डस नहीं लगता है, इसमें सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या
फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस जोड़ देते हैं। फू हमेशा सिंगुलर रहता है। फिर देखिएगा तुम कौन सा रंग पसंद करते हो, तो यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन वर्ड है कौन सा, उसके साथ में उसका रिलेटिव नाउन भी कौन सा रंग दे रखा है। तो सबसे पहले लिखेंगे विच कलर, कौन सा रंग, डू यू लाइक। वह कितने मील प्रतिदिन टहलती है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन वर्ड है कितने और उसके साथ उसका रिलेटिव नाउन है मील, कितने मील, तो कितने मील, हाउ मैनी माइल्स। फिर वह सिंगुलर सब्जेक्ट है डच, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट, डेली। हाउ मैनी माइल्स डज शी वॉक डेली, ये हो जाएगा। दोस्तों मैंने नोट दे रखा है, देख लीजिए। लिखा है कितना, कितने और कौन सा या किसका या किसकी के साथ संबंधित नाउन भी आता है। जब इनका अंग्रेजी अनुवाद करेंगे तो इसके साथ जो भी संबंधित नाउन है इन 4 प्रश्नवाचक शब्दों के साथ, तो उनकी अंग्रेजी भी साथ में लिखी जाएगी। और थोड़ा बचा देख लेते हैं, यूज ऑफ नेवर। दोस्तों इसको बारीकी से समझिए, ये थोड़ा अलग है। बस लिखा है नियम कि नेवर के साथ जो है डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग नहीं किया जाता है। एक वचनकर्ता के साथ क्रिया में एस या ई एस तथा बहुवचनकर्ता के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। इसमें जो है डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं। इसे एग्जाम्पल देख लेते हैं। शेर घास कभी नहीं खाता, तो द लायन सिंगुलर सब्जेक्ट है, नेवर ईट्स ग्रास, तो ईट में एस बढ़ा देंगे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। इसका ये नहीं होगा द लायन डज नॉट ईट ग्रास, ये नहीं बनाना, गलत हो जाएगा। इसमें डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग नहीं होता है। मैं कभी झूठ नहीं बोलता, आई नेवर टेल अ लाई। आई जो है प्लूरल सब्जेक्ट है, उसके अनुसार वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टेल का प्रयोग हुआ है। दोस्तों मैंने प्रैक्टिस के लिए कुछ अनुवाद दे रखे हैं अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के। आप इनका अभ्यास करिए और कमेंट में बताइए आपको कैसा लगा यह वीडियो। इनका अनुवाद करिए और अधिक अभ्यास करिए। धन्यवाद।